ये कहानी है जोधपुर की। एक ऐसा मर्डर केस जिसमें लाश भी है, कातिल भी और कत्ल की कहानी का एक एक किरदार भी। लेकिन कत्ल का मकसद क्या था, इस सवाल का जवाब पुलिस अब भी ढूंढ रही है। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। अक्टूबर की एक सर्द रात, जब जोधपुर के गंगाणा मोहल्ले में एक गहरे गड्ढे की खुदाई ने एक काले राज का पर्दाफाश किया। लाश के टुकड़े, खुदाई के निशान और शक की सुई सीधे एक नाम पर, गुलामुद्दीन। आखिर क्या है ब्यूटिशियन की मर्डर मिस्ट्री? इस केस की कहानी राजस्थान के खूबसूरत शहर जोधपुर से शुरू होती है, जहां अनीता चौधरी नाम की एक महिला एक ब्यूटी पार्लर चलाती थी। वो रोज की तरह 26 अक्टूबर को अपने पार्लर पहुंची, लेकिन फिर अचानक गायब हो गई। इसके बाद शुरू होती है एक खौफनाक और रहस्यमयी कहानी, जो जोधपुर के हर शख्स को हैरान कर देती है। अनीता के घर ना लौटने पर उसकी महिला स्टाफ ने उसके पति को कॉल किया। उसके पति ने उसे ढूंढने की हर कोशिश की, लेकिन अनीता का फोन लगातार बंद था। कोई सुराग ना मिलने पर 27 अक्टूबर को उसके पति ने पुलिस में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। अनीता के पति के पास उसकी सहेली सुमन का फोन आया, जिसमें सुमन ने बताया कि उसे शक है कि तैयब अंसारी नाम का एक प्रॉपर्टी डीलर अनीता के गायब होने में शामिल हो सकता है। पुलिस को सुमन की दी गई इस जानकारी से एक दिशा मिली और तैयब से पूछताछ की गई, पर इससे कुछ ठोस सुराग नहीं मिला। तभी तफ्तीश के दौरान पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिला, जिसमें अनीता को पीला सूट पहने एक ऑटो में बैठते देखा गया। ऑटो चालक से पूछताछ करने पर उसने बताया कि उसने अनीता को जोधपुर के गंगाणा इलाके में उतारा था। अब सवाल यह था कि अनीता गंगाणा गई क्यों थी, वहां उसका क्या काम था? जांच के दौरान पता चला कि गंगाणा में रहने वाला गुलामुद्दीन, जो ड्राई क्लीनिंग की दुकान चलाता था, अनीता का जानकार था। उसकी दुकान अनीता के पार्लर के ठीक सामने थी और दोनों एक दूसरे को करीब 20 साल से जानते थे। पुलिस को शक हुआ कि अनीता गंगाणा में गुलामुद्दीन के ही घर गई थी। पुलिस जब गुलामुद्दीन के घर पहुंची तो पता चला कि उसने घर के बाहर एक गड्ढा खुदवाया था। गुलामुद्दीन की बीवी आबिदा से पूछताछ करने पर पता चला कि यह गड्ढा 8 दिन पहले खोदा गया था, यानी अनीता के गायब होने से 3 दिन पहले। पुलिस को शक हुआ तो गड्ढा खुदवा कर देखा गया। फिर जो मिला उसने सबको दंग कर दिया। गड्ढे से अनीता के शरीर के टुकड़े मिले। लाश के टुकड़ों की पहचान उसके कपड़ों से की गई, जिससे अनीता के पति ने उसकी शिनाख्त की। पुलिस ने इस हत्या की तह तक जाने की कोशिश की तो पता चला कि गुलामुद्दीन जुए का आदी था और उस पर लाखों रुपए का कर्ज चढ़ चुका था। उसे अपनी आर्थिक तंगी से छुटकारा पाने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। तभी उसने देखा कि अनीता अक्सर भारी सोने के गहने पहनती थी। कर्ज उतारने के लालच में गुलामुद्दीन ने अनीता की हत्या की साजिश रची और अपनी बीवी आबिदा को भी इसमें शामिल कर लिया। गुलामुद्दीन ने 23 अक्टूबर को घर के बाहर जेसीबी बुलाकर 10 फीट गहरा गड्ढा खुदवाया, जिसमें वो अनीता की लाश ठिकाने लगाने वाला था। 26 अक्टूबर को गुलामुद्दीन ने अनीता को अपने घर बुलाया और उसे शरबत में बेहोशी की दवा मिलाकर पिलाई। जब अनीता बेहोश हो गई तो उसने चाकू से उसकी हत्या कर दी और फिर लाश के 6 टुकड़े कर दिए। उन टुकड़ों को प्लास्टिक के बैग में भर दिया और रात होते ही उन टुकड़ों को दफना दिया। उसने पॉलीथीन के चारों तरफ इत्र भी छिड़क दिया ताकि लाश की दुर्गंध न फैले। इस खौफनाक साजिश को अंजाम देने के बाद गुलामुद्दीन रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन पुलिस की लगातार जांच और सूझबूझ ने उसे गिरफ्तार कर लिया और इस भयानक सच का पर्दाफाश हुआ। यह कहानी लेकिन यहीं खत्म नहीं होती। अब भी सवाल यही है कि क्या केवल कर्ज उतारने का लालच ही हत्या का कारण था या इसमें कोई और राज भी छिपा है? पुलिस अभी भी इस केस के बाकी पहलुओं पर जांच कर रही है। यह अनीता की अधूरी कहानी है, जिसे उसकी गुमशुदगी के बाद सामने लाया गया। अब जोधपुर के लोग अनीता के लिए इंसाफ चाहते हैं, ताकि इस क्रूर हत्या की सच्चाई सबके सामने आ सके। एनडीटीवी इंडिया पर फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।